बॉस की अस्थियां टोक्यो के रेकोंजी मंदिर में रखी हुई हैं। बॉस के तमाम समर्थकों ने उनके निधन के समाचार और परिस्थितियों और दोनों पर विश्वास करने से साफ तौर पर मना कर दिया। रब से है मेरी बस इतनी सी दुआ, जब मैं मरूं तो तिरंगे का कफन चाहिए। हर एक भारतवासी तमन्ना करता है या फिर कहीं आस करता है उस ऊपर वाले से कि जब मैं मरूं तो मुझे तिरंगे का कफन चाहिए। यह आवाज थी हर हिंदुस्तानी की, जो समय जब स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था उस दौर में जी रहा था। वो दौर कैसा रहा होगा, उस दौर में किस तरह से इंसान जी पा रहा होगा, क्या कहानी रही होगी, किस तरह से एक मां अपने बेटे को सरहद पर भेज रही होगी कि जाओ बेटा, अपने फर्ज को निभाओ, अपने परिवार को भूलकर केवल और केवल अपने देश के लिए पूर्ण रूप से समर्पित हो जाओ। आज हम बात करने वाले हैं सुभाष चंद्र बोस की, जिन्होंने देश की आजादी के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। सुभाष चंद्र बोस ही नहीं बल्कि देश में कई सारे नौजवान हुए जिन्होंने अपनी जवानी को, अपनी बेटी को, अपनी पत्नी को, अपनी मां को, अपने पिता को, सब कुछ को छोड़कर देश के को बचाने के लिए, देश के लिए समर्पित होने के लिए केवल और केवल बॉर्डर पर जाकर बैठे और वहीं पर अपनी दिन रात, होली दिवाली सब कुछ गुजार दिया। आज हम बात करेंगे सुभाष चंद्र बोस के बारे में। महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी सुभाष चंद्र बोस बड़े रहस्यमयी व्यक्ति थे। उनमें अपने जीवन काल में एक संप्रभु भारत को देखने का उत्साह और जुनून था। वो स्वतंत्रता आंदोलन के महान नेताओं में शुमार थे और नेताजी आगे चलकर कहलाए। मगर उनकी मृत्यु भी उतनी ही उलझनों से भरी रही है, उलझन का विषय रही है। कहा जाता है कि 18 अगस्त 1945 को नेताजी 3rd डिग्री बर्न के शिकार हो गए थे, जब उनका विमान ताइवान के ताइपे में उड़ान भरते समय दुर्घटनाग्रस्त हो गया था, जो समय जापान के कब्जे में था। रात 9 बजे से 10 बजे के बीच निधन से पहले सुभाष चंद्र बोस कोमा में चले गए थे। द्वितीय विश्व युद्ध में इंपीरियल जापानी सेना के पायलट, सह पायलट और लेफ्टिनेंट जनरल सुनामासा शिदेई ने दावा किया कि जापान के आधिकारिक आत्मसमर्पण के तुरंत बाद उनका विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। शिदेई और बॉस डेरेन के रास्ते में थे, जहां पर सुभाष चंद्र बोस को यूएसएसआर के वार्ताकारों के साथ राजनीतिक शरण के बारे में बात करनी थी और भारतीय स्वतंत्रता के लिए संघर्ष जारी रखने के लिए आजाद हिंद फौज INA का नियंत्रण सोवियत संघ को सौंपना था। ये महान कार्य करने के लिए वो जा रहे थे। शिदेई को बॉस के लिए मुख्य वार्ताकार के रूप में काम करना था। घायल या मृत बॉस की कोई तस्वीर नहीं ली गई, नहीं मृत्यु प्रमाण पत्र जारी किया गया। इन्हीं वजहों से INA ने यह मानने से इंकार कर दिया कि उनका निधन हो गया है। बॉस के तमाम समर्थकों ने उनके निधन के समाचार और परिस्थितियों और दोनों पर विश्वास करने से साफ तौर पर मना कर दिया। इंकार करते भी क्यों ना, बॉस इस तरह से मर नहीं सकते थे। इसे साजिश बताते हुए कहा गया कि बॉस के निधन के कुछ घंटों के भीतर कोई विमान दुर्घटना ही नहीं हुई थी, तो आखिर बॉस गए तो गए कहां। नेताजी के बारे में कुछ मिथक आज भी कायम है। बॉस के चीफ ऑफ स्टाफ कर्नल हबीब उर रहमान, जो उस समय दुर्भाग्यपूर्ण उड़ान में उनके साथ थे, लेकिन वो बच गए। उन्होंने एक दशक के बाद बॉस के निधन पर गठित एक जांच आयोग में गवाही दी। कहा जाता है कि बॉस की अस्थियां टोक्यो के रेकोंजी मंदिर में रखी हुई हैं। आपको बता दें, टोक्यो के रेकोंजी मंदिर में उनकी अस्थियां रखी हुई हैं, ऐसा कहा जाता है। लेकिन बॉस की मौत सच में हुई थी या ये कोई बड़ी साजिश थी, इस बारे में कहना अभी भी कई सारे मिथक और कुछ सच्ची बातें और उस बारे में कुछ स्पष्ट रूप से प्रमाण अब तक नहीं है। उनका डेथ सर्टिफिकेट अब तक सामने नहीं आया है। लोग कई तरह से परेशान हैं, कई सारे सवाल खड़े करते हैं। हालांकि उनके कुछ समर्थक ऐसे भी हैं जो आज भी उनकी मौत से इनकार करते हैं, बड़ी साजिश करार देते हैं कि ये बहुत बड़ी साजिश थी। देश का एक अमर जवान जब भगवान के पास पहुंचता होगा तो शायद वहां भी एक फेस्टिवल होता होगा कि असली हीरो आया है, जो कि अपने असली जीवन के किरदार में वाकई एक बेहतरीन नायक है। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये केवल एक शब्द नहीं है बल्कि एक भावना है जो करोड़ों देशवासियों के दिलों से गुजरती है। 40 करोड़ की जनसंख्या उस समय थी। 40 करोड़ लोगों के रोंगटे खड़े हो गए थे जब उन्होंने नारा दिया, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय के नारों से वो सभा पूरी तरह से गुंजायमान हो जाती है। हर तरफ लोगों के रोंगटे खड़े होते हैं और लोग मर मिटने के लिए तैयार हो जाते हैं।
लेकिन वर्तमान में देश क्या मांगता है आपसे? सुभाष चंद्र बोस ने साफ कहा था कि देश हर समय आपसे अलग अलग तरह की मांग करता है। ऐसे में आप इस बात को समझें कि देश अब मरने और मिटने की बात नहीं करता, बल्कि देश अब कहता है आप अपने कर्म को ईमानदारी से करिए। आप जो भी कर रहे हैं बस ईमानदार रूप से करते रहिए। 47 का समय था जब देश का हर एक व्यक्ति अपने देश के लिए समर्पित होकर कार्य कर रहा था, चाहे वो एक पत्रकार हो, किसान हो, या फिर शहीद हो, या फिर कोई जवान हो, माँ हो, बेटे हो, सभी लोग देश के लिए काम कर रहे थे, मर मिटने को तैयार थे। लेकिन आज वो भावनाएं नहीं है, ना आज वो सिचुएशन है। तो सुभाष चंद्र बोस की कहानी ये आपके सामने थी न्यूज़ वन इंडिया की खास पेशकश में। कैसी लगी आपको कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज़ वन इंडिया के साथ। नमस्कार।